हेलो व्यूअर्स, इस वीडियो में हम क्लास 9 चैप्टर फर्स्ट की एक्सरसाइज 1.6 को स्टडी करेंगे। इसके स्टडी से पहले इसमें कुछ लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स दिए हुए हैं, अपन पहले उनको देखते हैं। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स, इसको घातांकों के नियम कहते हैं। तो पहला नियम होता है कि अगर a की पावर m इंटू a की पावर n दिया हुआ है, यानी यदि दो नंबरों के आधार समान है, यहाँ भी आधार a है, यहाँ भी आधार है, बस पावर अगर अलग अलग है तो हम इन दोनों की पावर्स को ऐड कर देते हैं। दूसरा होता है अगर a की पावर m है और ये अपोन में दे दिया a की पावर n, डिवाइड में लगा दिया, तो हम क्या करेंगे, पावर आधार बेस को एक ही जगह रखेंगे और ये जो पावर्स हैं उनको आपस में माइनस कर देंगे। थर्ड रूल होता है अगर a की पावर m इसके ऊपर होल पावर n है तो यहाँ पावर्स को मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। एंड फोर्थ रूल हमारे पास है, अगर लिखा हुआ है a की पावर m इंटू b की पावर m, दो नंबर्स हैं अलग अलग हैं लेकिन पावर्स दोनों की सेम है, तो हम क्या करेंगे, दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करके होल पावर m कर देंगे। इसके अलावा अगर कभी आपको इस प्रकार का रिप्रेजेंटेशन दिखे, ऐसे यहाँ m दिखे और यहाँ n दिखे, a दिखे, इसको पढ़ते हैं mth रूट ऑफ a, मतलब a टू दी पावर हो जाएगी 1/m। सिक्स्थ रूल, अगर a की पावर m है और यहाँ n चढ़ी हुई है तो ये हो जाता है a की पावर n/m। सेवन्थ, कभी भी नेगेटिव इंडेक्स को, नेगेटिव पावर को हम सॉल्व नहीं करते हैं। अगर a की पावर -n है तो इसे लिखेंगे 1/a टू दी पावर n। आठवां, a की पावर 0 हमेशा 1 होती है, जबकि कंडीशन क्या है, a नॉट इक्वल्स टू 0, a की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। या अपन दूसरे शब्दों में ये भी कह सकते हैं, और 0 टू दी पावर 0 इज़ नॉट डिफाइंड। किसी भी नंबर पे अगर जीरो पर अगर 0 पावर चढ़ी हुई है तो हम कहेंगे कि ये वाला जो नंबर है ये नॉट डिफाइंड है, इसकी वैल्यू हमें पता नहीं है। अपन पहले एक्सरसाइज से पहले जो एग्जांपल दिया है उसे सॉल्व करते हैं। एग्जांपल 21, एग्जांपल 21, इसमें हमको दिया है सिंप्लीफाई। और ये 4 पार्ट हमको दिए हुए हैं, 4 पार्ट में क्वेश्चन है। फर्स्ट पार्ट है, पहला पार्ट, किसको सिंप्लीफाई करना है, 2 की पावर 2/3 इंटू 2 की पावर 1/3। सॉल्यूशन देखें इसका, दोनों का बेस सेम है, ये भी 2 बेस पर पावर है, ये भी 2 बेस पर पावर है, तो दोनों की पावर को ऐड कर दो, 2/3 प्लस 1/3। अब देखिए इसको अलग से ऐड कर लेते हैं, 2/3 प्लस 1/3, एलसीएम 3 हो गया, ये बचा 2 + 1 यानी 3/3, और 3 से कट जाएगा तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1, मतलब ये वैल्यू आ गई 2 की पावर 1, और 2 की पावर 1 मतलब 2। ये फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट दिया अपने को इसका, फर्स्ट एग्जांपल 21 का सेकंड पार्ट, 3 की पावर 1/5 और इसकी पावर 4। अभी हमने रूल में देखा था, जब पावर के बाहर, ब्रैकेट के बाहर पावर चढ़ी हुई है तो ये जो नंबर होगा 1/5, इसको इस बाहर के ब्रैकेट पर जो नंबर है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ये 4 का मल्टीप्लाई, एक्चुअली ये 4 क्या है, 4/1 है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, 3 की पावर 4/5। ये हमारा आंसर होगा। थर्ड पार्ट, है क्वेश्चन का, 7 की पावर 1/5 डिवाइडेड बाई 7 की पावर 1/3। इन दोनों नंबरों का बेस सेम है, तो हम सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे,
7 की पावर करेंगे 1/5 माइनस 1/3, यानी 7 की पावर। अब देखिए 1/5 को माइनस कर देते हैं 1/3 से, एलसीएम हो गया 15, ये बचेगा 3 - 5 यानी माइनस के 2/15, और हम 7 की पावर क्या लिखेंगे, माइनस के 2/15, यही हमारा आंसर होगा। फोर्थ पार्ट कर देते हैं इसका। फोर्थ पार्ट है 17 की पावर 1/5 इंटू 13 की पावर, ये 13 है, 13 की पावर 1/5 इंटू 17 की पावर 1/5। सॉल्यूशन। जब दो नंबरों पे सेम पावर चढ़ी है तो हम क्या करेंगे, एक ब्रैकेट में लिखेंगे 13 × 17, इसके ऊपर पावर लिख देंगे 1/5। इन दोनों का मल्टीप्लाई आ जाएगा 221 की पावर 1/5, और यही हमारा सॉल्यूशन होगा। अब करते हैं एक्सरसाइज नंबर 1.6 और इस एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन। इसके क्वेश्चन में अपने से पहला पूछा है फाइंड, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इसकी वैल्यू फर्स्ट पार्ट है 64 की पावर 1/3। सॉल्यूशन। सबसे पहले अपन 64 बड़ा नंबर है तो हम पहले 64 के प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे, यानी इसे काटते हैं, छोटी से छोटी संख्या से काटेंगे। तो ये पहले 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 से डिवाइड किया तो 32, फिर 2 से डिवाइड किया तो 16, फिर 2 से डिवाइड किया तो 8 बचा, फिर 2 से डिवाइड किया तो 4 बचा, फिर 2 से डिवाइड किया तो 2 बचा, फिर 2 से डिवाइड किया तो 1 बचा। तो 64 में देखिए कितने 2 आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 बार 2 आ रहा है। उसके ब्रैकेट के बाहर पावर कर देंगे 1/3 जो क्वेश्चन में दी गई है। अब इसमें क्या होगा कि पावर्स तो मल्टीप्लाई होंगी, 6 × 1/3, ये कैंसिल हो गया 2r, यानी 2 की पावर 2 आया, और 2 की पावर 2 मतलब 2 × 2 वैल्यू आ गई 4। सेकेंड पार्ट देखते हैं इसका। सेकेंड पार्ट है 32 की पावर 1/5, 32 पावर 1/5। अब देखिए 32 के फैक्टर्स कैसे निकालेंगे, तो ये हटा देते हैं ऊपर वाला, क्योंकि बाकी तो सब 32 के फैक्टर्स ही हैं। ये अपन ने 32 के फैक्टर बन गए। इसमें 2 कितने बार आ रहा है, 5 टाइम्स, तो इसे क्या लिखेंगे, 2 की पावर 5 और पूरे की पावर 1/5, यानी 2 की पावर 5 × 1/5, ये कैंसिल हो गया, क्या बचा 2। 2 की पावर 1 मतलब 2 होता है। थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट हमारे पास है 125, इसकी पावर 1/3। तो यहाँ अपन 125 के फैक्टर्स निकालते हैं। वन 125 है, 5 से डिवाइड होगा, 5 25 जब 125, फिर 5 से मल्टीप्लाई होगा, 5 5 जब 25, फिर 5 से कट किया तो 1। तो ये कितना आया अपने पास, 5 की पावर 3। अब यहीं इसकी जो एक्स्ट्रा पावर है उसके मल्टीप्लाई कर दे, दोनों कट गए तो 5 की पावर 1 बचा, 5 की पावर 1 मतलब 5। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट पार्ट क्या लिखा हुआ है, 9 की पावर 3/2। अब ये तो छोटा नंबर है, अपन जानते हैं 9 क्या होता है, 3 × 3, 3 × 3 मतलब 3 की पावर 2। तो हो गया 3 की पावर 2 पावर 3/2, 2 से 2 कट गया तो 3 की पावर 3 और रह गया। 3 की पावर 3 मतलब 3 × 3 × 3, और 3 × 3 × 3 मतलब 27। सेकेंड पार्ट करेंगे इसका। सेकेंड पार्ट है 32 की पावर 2/5। तो अभी अपन ने 32 को ब्रेक किया था, क्या ब्रेक किया था, 2 की पावर 5, इसके ऊपर पावर चढ़ी है 2/5, 5 से 5 कैंसिल हो गया, 2 की पावर 2 बचा, मतलब 2 × 2, और 2 × 2 हो जाएगा 4। थर्ड पार्ट
थर्ड पार्ट 16 की पावर 3/4, तो 16 है, ब्रेक कर लेते हैं, वैसे हम ब्रेक कर चुके हैं इसे। 2 से कट किया 8 टाइम्स, फिर 2 से कट किया 4 टाइम्स, फिर 2 से कट किया 2 टाइम्स, फिर 2 से कट किया 1, तो ये लिखेंगे 2 की पावर 4 और यहाँ पावर आ गई 3/4, ये दोनों कैंसिल हो गया। 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 आ जाएगा 2 × 2 × 2 और 2 × 2 × 2 हो जाता है 8। इसका फोर्थ पार्ट है 125 की पावर -1/3, 125 पावर दी हुई है माइनस के 1/3। हम 125 के फैक्टर्स निकालते हैं, 5 से कट करेंगे 25, फिर 5 से कट किया 5, फिर 5 से कट किया तो 1, तो ये क्या हो गया 5 की पावर 3 इंटू -1/3, ये दोनों कैंसिल हो गए। 5 की पावर -1 और 5 की पावर -1 को लिखेंगे 1/5। सेकेंड क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा है सिंप्लीफाई। फर्स्ट पार्ट 2 की पावर 2/3 इंटू 2 की पावर 1/3। तो यहाँ दोनों नंबरों का बेस सेम है, ये भी 2 की पावर ये भी 2 की पावर, तो हम दोनों का बेस कॉमन करके पावर को जोड़ देते हैं, ऐड कर दिया। यहाँ 2/3 प्लस 1/3 यदि निकालें तो एलसीएम आ जाएगा 3, ये बचेगा 2 + 1, 2 + 1 मतलब 3/3 और 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 1। तो ये क्या बचा 2 की पावर 1 और 2 की पावर 1 क्या होता है 2। सेकेंड पार्ट करते हैं। सेकेंड पार्ट है हमारे पास 1/3 की पावर 3, इसके ऊपर पावर 7 चढ़ी हुई है, तो इसको लिखेंगे अपन 1 की पावर 7, ये 3 की पावर 3 इंटू 7। पावर दोनों पर आ जाएगी, न्यूमरेटर के नंबर पर भी और डिनोमिनेटर के नंबर पर भी पावर आ जाएगी। अब 1 पर कितनी भी पावर हो, 1 को 1 से कितने बार मल्टीप्लाई करें तो 1 आ जाता है, लेकिन यहाँ 3 की पावर आ जाएगी 7 3 जा 21। ये सेकंड क्वेश्चन हो गया। इतनी बड़ी पावर को सॉल्व नहीं करते, 3 की पावर 21 की वैल्यू हम नहीं निकालेंगे, बहुत बड़ा नंबर आएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड पार्ट इसका थर्ड पार्ट है 11 की पावर 1/2 डिवाइडेड बाई 11 की पावर। इन दोनों नंबर का बेस सेम है तो पावर को माइनस कर देते हैं, 1/2 में से 1/4 माइनस कर देते हैं। यहाँ आप सब्ट्रैक्ट करते हैं 1/2 में से 1/4, एलसीएम आ गया 4, 2 2 या 4 2 बचेगा -1, ये कितना बचा हमारे पास, ये बचा 1/4, तो यहाँ बचेगा 11 की पावर 1/4 और ये पॉजिटिव नंबर है तो हमारा आंसर यही हो जाएगा। एंड इसका फोर्थ पार्ट है हमको दिया हुआ है, सिंप्लीफाई करना है। 7 की पावर 1/2, 8 की पावर 1/2, 7 की पावर 1/2 इंटू 8 की पावर 1/2। यहाँ देखिए दोनों नंबर्स के ऊपर सेम पावर है, तो हम क्या करेंगे 7 और 8 को तो मल्टीप्लाई कर देंगे और ब्रैकेट के बाहर पावर 1/2 रखेंगे। पावर को मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, पावर कॉमन हो जाएगी। ये कितना होगा 7 8 जा 56, इसकी पावर 1/2। तो ये हमारे चैप्टर 1.6 की एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। इसके साथ ही हमारा चैप्टर 1 भी कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर नंबर 2.1 एक्सरसाइज 2.1 करेंगे। थैंक यू।